हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ममलिकत इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आने का एक मेन मोटिव था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर है। अब हम जानेंगे इस्लाम धर्म आया कहां से और उसके संस्थापक कौन है जिसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को स्टार्ट करता है उसके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आती हैं और जो उस परेशानियों को झेल लेता है वही एक इतिहास लिखता है। तो उसमें से हमारे एक थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का उदय के बारे में कुछ बताते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कहलाते हैं हजरत मोहम्मद साहब। अब हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक हैं, तो उनके बारे में कुछ चीज जानते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। इनके बारे में जानने के लिए बोलने के लिए अगर मैं स्टार्ट करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं उनके लिए कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। मेरी इतनी वो तो नहीं है जो मैं इनके बारे में ज्यादा बताऊं, लेकिन बस इतना है कि जो इनकी मेन पॉइंट जिनके बारे में हम जाने वो चीज मैंने सामने लिखा है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 571 ईस्वी में मक्का में हुआ था। चलिए, मक्का में इनका जन्म हुआ 571 ईस्वी में। उनके पिताजी का नाम, उनके अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। और उनकी माता का नाम क्या था? अमीना। अमीना और अब्दुल्ला के जो पुत्र थे जिसका नाम था हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म कब हुआ था? 571 ईस्वी में। कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। कहां हुआ था? मक्का में हुआ। चलिए, अब क्या हुआ कि ये भी एक साधारण मनुष्य के रूप में इनका जन्म हुआ। ये भी भटकते रहे, कुछ न कुछ इनके मन के अंदर चलता रहता था, ढूंढते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक गुफा थी जिसका नाम है, उसमें वो थे। इनको एक स्वप्न आया, उनको विचार आया और ऊपर वाले ने इनको एक ऐसी अंदरूनी शक्ति दी जिसके बाद इन्होंने बताया कि ऊपर वाला जो एक है। और इसके बाद से वो इस्लाम धर्म के प्रति वो प्रचार प्रसार करने लगे। जब उन्हें प्रचार प्रसार करने लगा तो जो वहां पे आसपास के लोग थे काफी ज्यादा उन पे हंसते, उनको परेशान करते। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हजरत मोहम्मद साहब कि मक्का से कहां चले गए थे? मदीना। और मक्का से मदीना जो गए थे उस समय के बीच को जो पीरियड को बोला गया वो हिजरी संवत। क्या बोला गया? हिजरी संवत बोला गया। चलिए, अब जैसे कि परंपरा है कि भाई आपको इस पृथ्वी पे जन्म होने के बाद अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको वैवाहिक जीवन में जाना पड़ता है। उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी जिनसे इनकी शादी हुई उसका नाम क्या था? खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। वैसे हजरत मोहम्मद साहब की 4 पुत्री थी, लेकिन पुत्री 4 होने के बावजूद भी उसमें से एक पुत्री का नाम हम इस किताब में पढ़ते हैं इतिहास में, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अली आगे जाके और फिर इसके 2 पार्ट होंगे शिया और सुन्नी में। यहीं से फिर आगे इसका मोड़ बदलेगा, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनकी पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा, और इनका उसी फातिमा का जो पति था जिसका नाम था अली, जो इनका दामाद है। अब क्या होता है कि इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। किसकी? हजरत मोहम्मद साहब की। अब 632 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इसको मदीना में दफना दिया जाता है। किसको? हजरत मोहम्मद साहब को। उसके बाद ये तो हो गया। अब जैसे कि हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है वो गीता है, वैसे ही इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। क्या है? कुरान। कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, सभी में एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन सबके तरीके सब क्या है? अलग अलग। कोई अल्लाह के रूप में पूछता है, कोई राम के रूप में पूछता है, कोई गुरु नानक देव के रूप में पूछता है, कोई ईसा मसीह के रूप में पूछता है, लेकिन सब एक ही को पूछते हैं, लेकिन सबके नाम क्या है? अलग। तो इनके धर्म का जो इस्लाम धर्म का जो है मेन जो ग्रंथ वो क्या है? कुरान है। अच्छा, अब पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए, उनको क्या कहा गया? खलीफा। क्या कहा गया? खलीफा। इनके जो उत्तराधिकारी हुए उसको कहा गया खलीफा। क्या कहा गया? खलीफा। क्या कहा गया बेटा? खलीफा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे उसके बाद खलीफा बनते हैं कौन? इनके जो दामाद थे कौन? अली। उसके बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। इस्लाम जो होता है आपका 2 भागों में बढ़ता है।
जो मेन पॉइंट मैं आपको हिस्ट्री की बुक की बता रहा हूं, वैसे तो अगर आप जाने मैंने क्या कहा इनके बारे में पढ़ूंगा तो सुबह तक शाम हो जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं जो आपको बुक्स में पढ़नी है। इस्लाम धर्म दो भागों में बांटा गया, जो मेन पॉइंट है आज की डेट में जो आप सुनते हो, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, ठीक है। अब ये खलीफा पद तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुर्की के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था मुस्तफा मुस्ताफा 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 कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जो थे वो कहां के राष्ट्रपति थे, तुर्की के। कहां के थे, तुर्की के। इन्होंने क्या किया, सन 1924 में, सन 1924 में खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। खलीफा पद को समाप्त कर दिया। सन 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की के राष्ट्रपति थे उसने खलीफा पद का समाप्ति कर दिया, क्योंकि जब किसी चीज का एक कहावत है, जब किसी भी चीज में उसको बढ़ चढ़ के उसको बताया जाता है और फिर उसके पद की लड़ाई होती है तो उस पद को समाप्त कर देना ही बेहतर है, नहीं तो फिर वो चीजें फिर और सिर्फ आपस में वो फिर बढ़ने लग जाते हैं, यार दो बेस का आता था, 4 हो जाते, 6 हो जाते, फिर इस्लाम धर्म भी बहुत सारे ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तो मैंने बात, और इसके बाद क्या है, आपको इस्लाम धर्म में इस्लाम में लोगों को 5 चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो 5 चीज कौन-कौन सी जानते हैं। फर्स्ट है आपका कलमा, जो मुसलमान की 5 चीजें करना अपनी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, कलमा। दूसरा है नमाज, जो 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, 5 टाइम की, ठीक है। उसके बाद रमजान रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना, ठीक है। उसके बाद ज़कात, दान करना, ज़कात जय बनाइए, ज़कात जो ऊपर का उठाइए, दोनों ज़कात, ठीक है। इसके बाद क्या है, हज। ये मुसलमान धर्म में जैसे कि हम सब अपने तीर्थ पर जाते हैं, तो मुसलमान धर्म में भी है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाके वो हज करते हैं, ऊपर वाले को से जाके अपने जो भी उन्होंने जीवन भर में जो भी किया है उनके सामने अपने आप को पेश करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। और ये चीजें मुसलमान को अपनी जिंदगी में 5 चीजें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी बेटी का नाम, बेटी की 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, फातिमा। उसके बाद उनके दामाद अली, ठीक है। उसके बाद जो पैगंबर के बाद जो क्या कहलाया, खलीफा कहलाया। खलीफा पद को समाप्त किसने किया, मुस्तफा कमाल पाशा ने, जो तुर्की के राष्ट्रपति थे। 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया। मुसलमान धर्म कितने भागों में बट गए, 2, शिया और सुन्नी, जो मेन पॉइंट है शिया और सुन्नी, जिसकी लड़ाई आज भी है, ठीक है। उसके बाद मुसलमान की 5 चीजें कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट करना जरूरी है, कौन-कौन से है, कलमा, नमाज, रमजान, ज़कात और हज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।